हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे रेखाचित्र के बारे में। रेखाचित्र क्या है, रेखाचित्र की विशेषताएं, रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है और कुछ मुख्य रेखाचित्र और उसके लेखक। हमारे चैनल नॉलेज सीकर में हम हिंदी और हिस्ट्री के ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारे चैनल नॉलेज सीकर को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है और दो शब्दों रेखा और चित्र के योग्य से बना है। जिस विधा से क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल या स्वभाव का या किन्हीं विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया जाए वह रेखा चित्र कहलाती है। रेखा चित्र शब्द चित्रकला का है जिसका अर्थ ऐसा खाका है जिसमें क्रमबद्ध ब्यौरे न दिए गए हों। उसी के अनुकरण पर लिखना रेखा चित्र कहलाता है। और इसी प्रकार थोड़े से शब्दों में किसी व्यक्ति, घटना, स्थान या वस्तु को चित्रित कर देना कुशल रेखा चित्रकार का ही काम है। रेखा चित्र में लेखक कम से कम शब्दों में सजीवता भर देने का प्रयास करता है और उसके छोटे छोटे पैने वाक्य तीव्र एवं मर्मस्पर्शी होते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने आश्रित सेवकों को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी रेखा चित्र के माध्यम से अमर बना दिया है। रेखा चित्र गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में लेखक रेखा चित्र के माध्यम से शब्दों का ढांचा तैयार करता है। लेखक किसी सत्य घटना की वस्तु या व्यक्ति का चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। रेखा चित्र में शब्द चित्रों का प्रयोग आवश्यक है। हिंदी साहित्य कोश में रेखा चित्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। रेखा चित्र एक भाव प्रधान रचना है जिसमें एक ही वस्तु विषय का भाव प्रवण, मार्मिक एवं प्रभावी किंतु शाब्दिक रेखाओं में अंकन होता है। रेखा चित्र वर्णन प्रधान संस्मरण है किंतु इसकी चित्तात्मकता संस्मरण से पृथक कर देती है। संस्मरण और रेखाचित्र दोनों में ही वर्ण विषय का काल्पनिक होकर यथार्थ होता है, परंतु संस्मरण में आत्मपरता अधिक होती है और रेखाचित्र में कम। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण पुस्तक में लिखा है कि संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग होती है, इसका निर्णय करना कठिन है। मुख्यतः रेखा चित्र 5 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, चरित्र प्रधान, व्यंग्यात्मक और मनोविश्लेषणात्मक। रेखा चित्र की विशेषताएं। रेखा चित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रेखा चित्र में लेखकी प्रतिभा और सूक्ष्म निरीक्षण का उपयोग होता है। रेखा चित्र में गति की व्यंजना स्थल ही नहीं सूक्ष्म रूप में भी होती है। शब्द रेखाओं से चित्र रचना की जाती है। पाठक को अपनी कल्पना के अनुसार इस शब्द रेखा में रंग भरने का अवसर प्राप्त होता है। यथार्थ को सजीवता प्राप्त होती है और लेखकी कल्पना से यथार्थ को आकर्षक बनाया जा सकता है। रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है? रेखा चित्र और संस्मरण एक दूसरे से मिलती जुलती और आधुनिक विधाएं हैं। रेखा चित्र में भी संस्मरण की भांति बीती हुई घटनाओं का इस तरह वर्णन किया जाता है कि उसका हूबहू चित्र आंखों के आगे अंकित हो जाता है, परंतु जहाँ रेखा चित्र विषय प्रधान वहीं संस्मरण विषयी प्रधान। संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में ही लिखा जाता है। रेखा चित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है। जहाँ रेखा चित्र के विषय विविध हो सकते हैं वहीं संस्मरण का विषय कोई विशेष व्यक्ति या विशेष घटना ही होती है। रेखा चित्र में लेखक का वर्णित घटना, व्यक्ति आदि के साथ निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है, जबकि संस्मरण में यह आवश्यक है कि लेखक का वर्णित व्यक्ति, घटना आदि के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा हो। संस्मरण केवल अतीत का ही हो सकता है, जबकि रेखाचित्र अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का हो सकता है। संस्मरण में लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके होते हैं। उसे अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं है। वहीं रेखा चित्र में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। रेखा चित्र में लेखक के निजी व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं होता है।
संस्मरण में लेखक के निजी विचार किसी न किसी प्रकार आ ही जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध लेखक के जीवन से भी होता है। विस्तार संस्मरण की विशेषता है। प्रसंगों को याद करते समय लेखक उन्हें रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करता है और कहानी के लहजे का उपयोग करता है। इससे वर्णन में फैलाव आता है। रेखा चित्र में वर्णन इतना सुगठित और प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि उसका चित्र पाठक के सामने उपस्थित हो जाए। ऐसा लगे कि किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र आंखों के सामने है। शब्दों द्वारा चित्र अंकित करने के इस गुण को चित्रात्मकता कहते हैं। यह रेखा चित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वास्तव में रेखा चित्रकार का काम शब्दों के द्वारा चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करने का है। रेखा चित्र इन शब्द चित्रों को किसी विशेष क्रम में उपस्थित करता है। क्रम के इस निर्वाह को श्रृंखलाबद्ध कहते हैं। संस्मरण में भी सटीक और प्रभावपूर्ण वर्णन और श्रृंखलाबद्धता आवश्यक है। अपने इस बिंदु पर रेखाचित्र और संस्मरण एक दूसरे के नज़दीक हैं। कुछ मुख्य रेखाचित्र और उनके लेखक। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा और जंगल के जीव। प्रकाश चंद्र गुप्त की शब्द चित्र एवं रेखाचित्र। मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। महादेव वर्मा का अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, स्मारिका और मेरा परिवार। भदंत आनंद कौत्स्यायन का जो भूला न जा सका। रामवृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और मील के पत्थर। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल उठी। सत्यवती मलिक का अमिट रेखाएं। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखाचित्र और सेतुबंध। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे और क्षण बोले कण मुस्कुराए। विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग। उपेंद्र नाथ अश्क का रेखाएं और चित्र। प्रेम नारायण टंडन का रेखाचित्र। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पाँव। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें। रामनाथ सुमन का बाबूराव विष्णु पराड़कर। शिव पूजन सहाय का वे दिन वे लोग। विष्णु प्रभाकर का हस्ती निर्झर दहकती भट्टी और कुछ शब्द कुछ रेखाएं। और महावीर त्यागी का मेरी कौन सुनेगा।